आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं किसी भी चीज का यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करना। क्या आज हम लोग सीखेंगे? किसी भी संख्या का वर्ग करना। इसमें जो है कि हम लोग बेसिकली जो सीखने वाले हैं कि वर्ग, यानी कि ये जो है ना कि हम लोग यहाँ से हम लोग सीखेंगे अभी बेसिकली जो सीखेंगे हम लोग 2 डिजिट और क्या सीखेंगे हम लोग 3 डिजिट वाले अंकों का जो है ना कि वर्ग करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ से देखिए 2 डिजिट और ये 3 डिजिट। 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि 3 अंक वाला हो गया, 3 अंकों वाली हो गई, और यहाँ से 2 डिजिट हो गया 2 अंक वाला हो गया। यानी कि 2 डिजिट के अंतर्गत में कहां से कहां तक आएगा? तो सर ऐसे तो माना जाए तो 10 से 99 तक आएगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या सीखेंगे 1 से 99 तक के संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। जबकि 3 डिजिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 से सीखना स्टार्ट करेंगे और 999 तक हम लोग इसमें बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 डिजिट वाले अंकों के वर्ग कैसे निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे 3 डिजिट वाले अंकों की वर्ग कैसे निकालेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर पावर 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर पावर 2, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मानिए कि अब बेसिकली चीज आपको ध्यान रखना है, पहले 2 डिजिट वालों पर चर्चा करते हैं कि 1 से लेके आपको कम से कम, अगर आप मैथ पर ध्यान देते हैं तो आपको जो है कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होनी चाहिए। आपको 1 से लेके 20 तक कम से कम पहाड़ा क्लियरली आना चाहिए, और आप लोगों को वर्ग जो है कम से कम 1 से लेके 40 कहिए 50 कहिए, कम से कम 40-50 तक याद होना चाहिए। 40 तक तो आराम से याद हो जाता है। तो सर याद कैसे होगा? तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अगेन एंड अगेन उसको हम लोग बनाते रहेंगे। तो यहां से देखिए हम लोग जो है कि ट्रिक की चर्चा करेंगे, ट्रिक भी देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज सीख लेते हैं। बेसिक चीज में देखिए हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर आप लोगों को याद है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25। आप लोग लिखेंगे साथ में। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। उसका 9 का स्क्वायर सर 81। 10 का स्क्वायर आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर सर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर आप लोग लिखेंगे कितना होता है? 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है? लिखेंगे 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? लिखेंगे 361 लिखेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। सर 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? यहां से 676 होता है। 27 का स्क्वायर क्या होता है? सर अब हमको याद नहीं है सर, 25 तक मानिए बेसिकली हमको याद है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कुछ एक चीज हम आपको सिखाएंगे यहां से, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। आप क्या करेंगे कि 1 से लेके 50 तक का वर्ग लिख के किसी भी एक A4 साइज पेपर में आप जहां पे सोते हैं वहां के दीवार पे चिपका दीजिए। जब भी आपका नजर पड़ेगा अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज होते रहेगा, याद होते रहेगा। तो यहां से देखा सर 27 का हमसे याद नहीं हो रहा, अब क्या किया जाए? ठीक है, तो इसमें से देखिए कुछ हम ट्रिक सिखाएंगे। देखिए सभी जगह ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। ट्रिक हम लोग क्यों पढ़ लेते हैं? ट्रिक इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा समय जो है कि कहीं ना कहीं बच जाए, क्योंकि एग्जाम में समय टाइम ही आपको मैनेजमेंट करना होता है। तो देखा जैसे 27 का, तो अब हम लोग बातें करेंगे 2 डिजिट। अब एक चीज ध्यान दिए होंगे कि आपको सिर्फ 1 से लेके 10 तक को ध्यान देना है।
10 तक को ध्यान है, उससे कम भी अगर आप ध्यान देंगे तो चलेगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। फिर देखिए उसके बाद क्या 5 का, देखिए 6 9 4 1 फिर 0 फिर 1 4 9 6। देखिए ये चीज आप देख रहे 1 4 9 6 5। इसके बाद देखिए ये इसके बाद देखिए फिर से हमारा इकाई अंक जो है रिपीटेड हो रहा है। 6 9 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिपीटेड हो रहा है। अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि स्क्वायर नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वैसी संख्या यानी कि किसी संख्या के, लिख लेंगे किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे इकाई अंक पे इस संख्या में से कोई भी एक डिजिट रहा तो तुरंत आप ऑप्शन को छाट देंगे, इसी से छट जाता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा एक ट्रिक, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पहला ट्रिक जो है कि हम आपको सिखाने वाले हैं 5 का। किसका सिखाएंगे, 5 का स्क्वायर, यानी कि अभी हम जो सिखाने जा रहे हैं आपको 5 का, यानी कि लास्ट में लिख लेंगे इकाई अंक पर 5 होना चाहिए। क्या बोले, इकाई अंक पे 5 होना चाहिए, उसका वर्ग निकालने के लिए उसका ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। तो जिसके इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सर बेसिकली हम लोग याद किए हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहां तक तो काम चल गया, लेकिन सर 15 का हमको तो याद है, चलिए यहां भी काम चल गया 225। सर 25 का स्क्वायर भी हमको याद है, कितना हो जाएगा 625। लेकिन 35 का अब थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, तो सोचने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। ट्रिक क्या बताते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो, उसका वर्ग पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करके 25 लिखना है। 25 लिख दिए, उसके बाद क्या करना है 3 जो इसका पहला जो अंक है उसमें 1 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 3 + 1 4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब आप बिल्कुल आसानी से तुरंत बता सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे बाबू 45 का स्क्वायर क्या होगा, कहिएगा कि सर रुके सर 25 लिखेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 4 5 20 25। हम आपसे पूछ लिए 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेगा सर रुकिए ना 5 25 5 1 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 6 5 30 25। हम पूछ दिए 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। सर रुकिए 25 6 7 42 25 होगा। अगर मानिए चलिए ये तो सर याद है, मानिए कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है 25 25, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 11 11 110 25। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 है, उसका वर्ग पूछा तो आपको क्या करना है 25 अपने मन से लिखना है, पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ना है, उसको आपस में गुना करना है, तो आपका जितना भी 5 वाला रहेगा वर्ग बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा चीज पे। दूसरा चीज क्या सीखना है, दूसरा चीज जो हम लोगों को सीखना है, अब अगर मानिए किसी संख्या नहीं, कोई भी संख्या सिर्फ 1 1 1 से बना हो, क्या बोले, कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या वह किससे बना होना चाहिए, सिर्फ 1 से बना हुआ होना चाहिए। जैसे मानिए कि 1 हो गया, 1 का वर्ग पूछा, 11 का वर्ग पूछा, 111 का वर्ग पूछा, यानी 1 2 3 4 का वर्ग पूछा, 1 2 3 4 5 1 है, इसका स्क्वायर पूछे तो हम लोगों को क्या करना है,
क्या करना है, इसका स्क्वायर पूछे तो क्या करना है, तो इसके लिए देखिए अगर एक 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 सिर्फ रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। एक का स्क्वायर तो सर हमको याद है, मानिए कि एक लिख देंगे। 11 का स्क्वायर क्या है, ध्यान जरा दीजिएगा सर 1 to 1 है, लेकिन अब अगर मानिए 111 का स्क्वायर आपसे पूछे तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा, सर हमको तो याद नहीं है कैसे करेंगे। तो देखा जाए, ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दिए याद है। 21 में आप क्या देख रहे हैं सर, एगो दूगो, एक क्या गो है, एक है दूगो, इसलिए क्या किए हैं, एक जैगो एक उतना तक बढ़ती हुई संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि उसका घटती क्रम में संख्या लिख देना है। देखिए क्या वो 3 है, 1 2 3 वो 3 है सर, 1 2 3 बढ़ती 3 तक लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, घटते क्रम में लिखना। 3 के बाद क्या हो जाएगा 2 1, काम खत्म हो गया। अब देखिए अगर मानिए कि 4 गो, 1 2 3 4 गो एक है, इसका स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे सर, 1 2 3 4 आप बोले थे कि जैगो एक वहां तक लिख देना, आगे बढ़ा के लिख दिए सर 1 2 3 4 गो। उसके बाद क्या करेंगे, घटते क्रम में 1 तक लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अगर मानिए यहाँ पे 6 गो एक है, 1 2 3 4 5 6 गो एक है, अब क्या करेंगे सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घटते क्रम में लिख दीजिए 5 4 3 2 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या सर ये सभी चीज एग्जाम में पूछता है क्या, बिल्कुल एग्जाम में पूछता है। कहता है ना कि जो चीज आपको आता है वह बिल्कुल आसान लगेगा, जो चीज नहीं आएगा वह आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो यहां से आपको मैंने 2 ट्रिक सिखाए, एक 5 का वर्ग करने का, एक हमने सिखाया 1 11 111 ये चीज रहे, तो इसका हम लोग बिल्कुल आसानी से वर्ग कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो हमने जो ट्रिक था वो चीज सीख लिए। अब क्या करना है कि इसी में, ठीक है, अब इसी में हम लोगों को सीखना है कि जैसे कि 2 डिजिट का कोई भी संख्या हम उठा लेते हैं। सर आप बताइए ना 68 का स्क्वायर क्या होगा, सर हम तो नहीं जानते हैं, अभी सिर्फ 2 डिजिट का चर्चा कर रहे हैं। 68 का सर स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे बेहतरीन ट्रिक सीख लीजिए। आप इससे अच्छा तरीका भी जानते होंगे, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है, और तरीके बता सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ये जो है ना कि ये किस फॉर्मूला पे जाता है, आप लोगों को ध्यान होगा, स्क्वायर वाला में a प्लस बी का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसी फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आपको जो है कि ये लगेगा नहीं, 2 डिजिट तक तो अच्छा है, लेकिन 3 डिजिट में थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, लाइन को 2 भागों में बांटना है, और याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का, चाहे 3 अंक 4 अंक, कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे उसका सिर्फ हमको 2 अंक ही लेके चलना होगा। ठीक है, अब देखा जाए ये कितना है, 8 है सर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसको राइट साइड है तो राइट साइड लिखेंगे। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। पहला काम इतना आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है, तीनों को आपस में गुना करना है। 6 गुने 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 छके 96, यानी पहाड़ा आना चाहिए। अब 96 कहां लिखेंगे, ये 4 वाला के सामने में कोई भी डिजिट नहीं लिखेंगे, इसलिए जो है कि 96 यहां पर एक लिखेंगे इंडिया में, दूसरा कहां लिखेंगे, यानी कि दूसरे जगह लिख देंगे। अब क्या करना होता है, गुना करने में जोड़ देना होता है, तो जोड़ दीजिए 4 6 6 12 9 6 15, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये अब आप मिला के चेक कर लीजिए क्या ये सही है या गलत है। कैलकुलेटर निकालिए, जल्दी से चेक कीजिए ना, चेक कर लिए सर सही है। अगर मानिए सर यहां से जो हमको याद है, जैसे मानिए कि हमको सर याद है 13 का स्क्वायर, इसको सर जरा निकाल के दिखा दीजिए तब समझेंगे। क्या करना है सर, लाइन 2 को दे देते हैं। अब तो सर आप बोले थे इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, एक डिजिट है, एक डिजिट आपको पूरा करना होगा ना, तो एक डिजिट पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 अपने मन से लगाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 2 डिजिट को लेना है। नहीं है तो हम पूरा करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। इधर जो है कि 0 दे या नहीं दे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राइट साइड में आपको देना होगा।
अब क्या हो जाएगा सर, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 कहां लिखेंगे, 0 के सामने में लिखेंगे, इधर कुछ नहीं बचा 0 दे देंगे, यानी 9 6, ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 169। देखिए सही है ना, यानी कि सर आपने बिल्कुल सही बताया है। सर एक और जाते जाते बता दीजिए ना। चलिए लास्ट बताते हैं 2 डिजिट का। अगर मानिए 63 है, इसका स्क्वायर पूछ दिया, तब क्या करेंगे सर, रुकिए, यहां से लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 डिजिट पूरा कर लिए। उसके बाद सर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें सर, गुना कर दीजिए सबको, 36 18 दूनी 36, कहां लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे। देखिए सबको जोड़ दीजिए, 9 6 6 3 9, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है कि 2 अंक वाले कोई भी संख्या हो उसको आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मानिए कि सर 87 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, तो चलिए निकाल लेते हैं। 87 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, यहां से आपने बोला लाइन देने के लिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि प्रयास करते रहिएगा, आप आराम से ध्यान हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, देखिए 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, यानी गुना किए 7 दूनी 14 सत्ते 14 अठे 112। अब कहां लिखेंगे, देखिए इसको सिर्फ छोड़ के ऐसे करके लिखते चले जाइए, कोई भी दिक्कतें नहीं है। अब हो गया, इसको लिख दीजिए 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, यानी 75। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब सर और कुछ ट्रिक सिखाएंगे। सर 99 का स्क्वायर बता दीजिए, तो 99 का स्क्वायर बताइए। तो रुकिए तुरंत करते हैं सर, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81 दूनी 162, यानी कि लिख दिए, देखिए लिख दीजिए 1 8 2 10 6 1 7 8 1 कितना हो गया 9। सर 9701 हो जाएगा ना, सॉरी 9801 हो जाएगा, 8 2 10 6 1 7 1 8, 9801 हो गया। ये तो हो गया, लेकिन अब सर और कुछ हमको बताइए। जैसे मानिए 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो 98 का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे सर, रुकिए सर 64, 9 9 81 लिख दिए, 9 8 72 दूनी 144 हो गया, काम खत्म। यानी 4 6 4 10 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा यहां से 8 1 9 9604। तो ये हो गया हम लोगों का एक ट्रिक, सीख लिए ये चीज। लेकिन अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मानिए कि 2 डिजिट का हम लोगों ने चर्चा किया, तो यहां से देखा जाए तो क्या होगा कि सर इसमें और कुछ ट्रिक होता है, ठीक है। क्या होता है, 100 के आस, एक देखिए 2 चीज सिखाएंगे, एक होता है 100 के आस, एक होता है 100 के पास। यानी आसपास का मतलब क्या हुआ, 100 से पहले कुछ संख्या होगा, 100 से कुछ बाद का संख्या होगा। तो देखिए इसका एक ट्रिक सिखा रहे हैं, अभी जो सिखा रहे हैं 100 से पहले का क्या लिखाएंगे, 100 से पहले में ट्रिक ये लगा सकते हैं। आपको जहां पे लगे कि ये चीज अप्लाई करें, बगल में है वहीं पे अप्लाई करना है। कैसे, 100 से पहले का सर ये 99 है, तो ये 99 हम देखिए तो सर किसके करीब है, ये तो सर 100 के करीब है, बिल्कुल करीब है, ठीक है। क्या दिमाग लगाइएगा, 100 से ही कितना कम है सर, 100 से ही 1 कम है, तो इसको यहां से घटा के लिख देना है, घटा के लिख दिए 98 हो गया। उसके बाद जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। सर यह कितना है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन हम हमेशा क्या बोले थे, डिजिट आपको स्क्वायर में 2 डिजिट लेके चलना है, तो ये क्या हो जाएगा 9801 हो जाएगा। सर उसी तरीके से जरा सा सर हमको 98 का निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे, देखिए 98 का स्क्वायर है, यह 100 से कितना कम है सर, 100 से 2 कम है, इसको घटा दिए कितना हो जाएगा 96, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आस का काम, यानी 100 को बेस माने वो 100 से कितना, सर 87 अभी तुरंत निकाल लेते हैं। सर 87 का क्या निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा सर, 87 का स्क्वायर जो है यह 100 से कितना कम है सर, ये 100 से 13 कम है, कितना कम है 13 कम, जितने कम उतना घटा देना है, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1, 74 हो गया। अब क्या जानते हैं, 13 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे सर 169 ही हो जाएगा ना, लेकिन हमको तो 2 डिजिट लेना है, तो एक ये जो बच गया वो क्या होगा, इसका पैंचा दे देगा, तो क्या हो जाएगा 7569 हो जाएगा। तो इसी तरीके से सर हमको बता दीजिए
86 का बता दीजिए तो कैसे करेंगे। तो 86 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये 100 से 14 कम है तो इसको घटा लेते हैं। 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 72 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, 14 का स्क्वायर तो होता है 196, तो हमको लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लेना है, 6 9 2 1 3, इसको जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप 2 डिजिट का कोई भी संख्या होगा उसका आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सीख जाइएगा। आप लोग घर पे बैठे बैठे इसको देखिए, जितना ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग 1 से लेके 99 तक का वर्ग बिल्कुल आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग 3 डिजिट का निकालने के लिए सीखेंगे और कुछ धमाकेदार ट्रिक के साथ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।